हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सोलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ़ होंगे और पढ़ाई भी आप कर ही रहे होंगे। सोलिड स्टेट काफ़ी लंबा हो चुका है। मैंने आपसे कहा था सोलिड स्टेट लंबा चैप्टर नहीं है, फिर भी ये ऑनलाइन की वजह से थोड़ा लंबा हो रहा है। फिर भी हमको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सोलिड स्टेट अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, जिसमें आपको पूरी जो ट्रिक्स है, पूरे जो तरीके हैं, वो ओनली फॉर ओनली आपके मेमोरी के ऊपर आधारित होंगे, यानी आपकी सोचने की क्षमता पर आधारित होंगे। और शायद आपको मैंने जो एक्सरसाइज दी थी उनका सॉल्यूशन आपने करने की कोशिश भी की, अच्छा भी लगा मेरे को, और बच्चों ने उनके सही सही आंसर भी दिए। चलो, तो लगता है शायद आप सॉलिड स्टेट काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। तो बिना बात किए अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे 200 में, और 200 की चर्चा ना करते हुए मैं सीधी बात करता हूँ। हम बात कर रहे थे धातु आधिक्य दोष की, यानी वह दोष जिसमें धातु, यानी हम ये कहें कि वह दोष जिसमें धनायन की मात्रा अधिक होती है, उस दोष को बोलते हैं हम धातु आधिक्य दोष। मैंने आपसे कहा था अगर धनायन की मात्रा ज़्यादा या कम हो रही है तो बताओ क्या अनुपात समान होगा क्या? इसलिए इस दोष को हमने कहा था नॉन स्टाइक्योमीतीय दोष। ये बात मैं पिछले वाले लेक्चरों में कर चुका था। लेकिन आपसे ये भी कहा गया था दोष कोई सा भी हो, क्रिस्टल हमेशा उदासीन रहेगा। अब वो आपकी टेंशन है कि आप उस क्रिस्टल को किस प्रकार उदासीन करते हो, और उदासीन करने के तरीके मैंने आपको बताए थे। तो पहली बात चल रही थी अपने पास धातु आधिक्य दोष की, और मैंने कहा था कि धातु आधिक्य जो दोष है वो दो ही प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। या तो आप क्रिस्टल में से ऋणायन को बाहर कर दो तो अपने आप ही धनायन ज़्यादा हो जाएंगे, या आप कोई बाहर से धनायन ला के अंतराकाश में डाल दो, और धनायन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसका आकार बिल्कुल क्या हो, छोटा। वो भी क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा था अंतराकाश का जो स्थान है, यानी उनका जो एरिया है, वो छोटा होता है। तो आप एक ऐसा धनायन लाओ जो उस अंतराकाश में आसानी से अपना स्थान क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ये बात मैं कर चुका था। तो इस आधार पर जो अपने पास धातु आधिक्य दोष थे वो दो प्रकार थे, एक तो ऋणायन का अभाव और दूसरा था अपने पास अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। हम बात कर रहे थे ऋणायन के अभाव की। तो मैंने कहा था कि इस दोष में जो ऋणायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर जा रहा है तो मैं कहूँगा यह दोष एक तरीके का शॉर्ट की दोष है, क्योंकि जब बाहर जाएगा बताओ रिक्तिका बनेगी नहीं बनेगी? भले हम जानते हैं उस रिक्तिका को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब Cl- से छोड़ा होगा तो कुछ समय के लिए तो रिक्तिका बनी होगी। इसलिए उस दोष को एक शॉर्ट की दोष जैसा दोष बोल सकते हैं। होता नहीं है, ओनली आप बोल सकते हो कि ये जो दोष है वो शॉर्ट की दोष जैसा होता है। और वो क्यों होता है आपको बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या कहा था कि जब आप NaCl को सोडियम की वेपर के साथ, यानी सोडियम की भाप के साथ गर्म करते हो तो Cl- आयन छोड़कर सतह पर आ जाएंगे और Na से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं भाई? NaCl का। मैंने आपसे कहा था Na डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करेगा, उसे Na+ बनाना पड़ेगा। और Na+ कब बनता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और वो जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो घूमता घूमता उस ऋणायनिक स्थान पर आकर बैठ जाता है, और जिस स्थान पर वह आकर बैठता है उस स्थान को बोला था मैंने F सेंटर। क्या बताया था मैंने उसको? F सेंटर। इसे हिंदी में बोलते हैं F केंद्र, या इसी का नाम दूसरा होता है, इसे बोलते हैं हम रंग केंद्र। क्या बोलते हैं? रंग केंद्र। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे रंग केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो F शब्द था वो मैंने बताया था जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? फेरेब। और फेरेब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? रंग। और मैंने कहा था ये जो F केंद्र है किसके अंदर? NaCl में कौन सा रंग कर देता है? जो पहले वाइट था वो F सेंटर के कारण कौन सा हो जाएगा भाई? पीला, यानी वो हो जाएगा येलो। कौन सा हो जाएगा? येलो। कई बार F सेंटर की आपसे परिभाषा पूछ जाती है तो आप क्या कहोगे कि जब ऋणायनिक स्थान को, क्योंकि ऋणायन तो गया है वहाँ से, जब ऋणायनिक स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा, भाई यहाँ पे कौन आएगा? जैसे मैंने कहा था आपसे, ये ऋणायन चल जाता है यहाँ से और यहाँ पे कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसे तो बोलते हो आप F सेंटर, कि जब ऋणायनिक स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित कर लिया जाता है तो बनने वाला केंद्र क्या कहलाता है? F सेंटर। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रंग केंद्र। और ये जो रंग केंद्र है
वो जो पहले सफेद रंग का था उसे कौन सा कर देता है, पीला। अब मान लो ये तो बात की आपने NaCl की, अगर मान लो मैं LiCl का क्रिस्टल लेता तो, अगर मान लो मैं KCl का क्रिस्टल लेता तो कौन सा रंग होता। अगर आप KCl NaCl की जगह अगर आप KCl ले लोगे तो इसका रंग तो हो जाएगा भाई बैंगनी, वॉयलेट कलर हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी। और LiCl जो अपने पास है इसमें रंग जो होता है अपने पास हो जाता है गुलाबी, पिंक कलर हो जाता है। अगर NaCl है, NaCl की जगह अगर NaCl हुआ तो सफेद से पीला हो जाएगा, KCl हुआ तो बैंगनी रंग का दिखेगा आपको, अगर LiCl हुआ तो आपको दिख जाएगा वो गुलाबी रंग का। इस प्रकार का रोल होता है इस एफ सेंटर का। अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग रंग का होता है। अगर मैं CaCl की बात करूं तो यहाँ पे लगभग ये पेल येलो कलर का हो जाता है, हल्का पीला कलर का। इस प्रकार के अलग अलग कलर आते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर पे, वो बात करेंगे। ये जो कलर है वही टॉपिक चलता है आपके चलेगा 12th में, उसका नाम होता है DD ट्रांजिशन। बताऊंगा आगे चलेंगे, वहां पे आएंगे कि कंपाउंड में कलर किस प्रकार आते हैं, वो देखेंगे हम। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर NaCl है तो पीला हो जाएगा, KCl है तो बैंगनी हो जाएगा, और LiCl है तो हो जाएगा पिंक कलर का। और ये कलर किसके कारण आ रहे हैं भाई, इस एफ सेंटर के कारण। तो कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ एफ सेंटर क्या होता है, तो आप कह दोगे कि जब ऋणायनिक स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित कर लिया जाता है तो बनने वाला सेंटर क्या कहलाता है, एफ सेंटर। और ये जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका नाम होता है फेरेब, और फेरेब को हमारी हिंदी में क्या बोलते हैं, रंग, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, रंगकेन। और ये NaCl कौन सा कर देता है, पीला, KCl करेगा बैंगनी, और LiCl कैसे कर देगा भाई, गुलाबी रंग का। ये बात थी अपने पास पहले धातु आधिक्य दोष की। अब मैं दूसरे दोष की बात कर रहा हूं। वो दोष कौन सा है अपने पास, वो दोष कौन सा है, वो दोष अपने पास, एक मिनट, वो दोष अपने पास अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। यही अपना दूसरा दोष कि आपके पास जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो इंटरस्टिशियल साइट है, अंतराकाश ही तो होते हैं, ये जो बीच का स्पेस बचाता है इसको क्या बोलते हैं हम, अंतराकाश। कि अंतराकाश में आप क्या, आपके पास दो ही तो तरीके थे भाई, या तो आप ऋणायन को बाहर भेज सकते थे, या आप कोई धनायन बाहर से लाके उस अंतराकाश में डाल सकते थे, क्योंकि इसके अलावा आपके क्रिस्टल में कहीं पर जगह खाली नहीं थी, केवल वॉइड को छोड़कर। और आप इस चीज़ को जानते हो, और मैंने पढ़ाया था कि चाहे कोई सा भी सॉलिड हो उसके पास 100% पैकिंग नहीं होती, उसके पास कोई ना कोई सा स्पेस तो खाली रहता ही रहता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, अंतराकाश। तो आप क्या करोगे, कोई छोटे आकार का, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है, तो कोई छोटे आकार का धनायन लाओगे और उसको कहाँ डाल दोगे, अंतराकाश में। जैसे आप छोटे धनायन को अंतराकाश में डालोगे तो धनायन की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन समस्या क्या है, हमको क्रिस्टल को करना है उदासीन। भाई ये भी तो है कि आप धनायन तो ज़्यादा कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्रिस्टल को उदासीन भी तो करना है भाई। क्योंकि मैंने कहा था दोष कोई सा भी हो, क्रिस्टल तो हमेशा उदासीन ही रहेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रिस्टल को उदासीन किस प्रकार करोगे। अब आप सोचो, अगर आप धनायन बाहर से लेके आ रहे हो तो पॉजिटिव मात्रा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। और पॉजिटिव को न्यूट्रल कैसे करेंगे, जब उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, नेगेटिव। और नेगेटिव ऐड करने का तरीका जानते हो आप, क्या ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, इनको रख दो, अपने आप ही न्यूट्रल हो जाएगा। किस प्रकार का होता है दोस्त, अब देखो बोर्ड किस प्रकार का होगा। अगर मैं बात करूं जेडनो क्रिस्टल की, जेडनो तो होता क्या है, सुनो ध्यान से। जेडनो ऐसे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे आप इसे गर्म करते हो तो ये टूट जाता है, Zn+2 बन जाएगी, हाफ O2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। कैसे बाहर होंगे, सुनना ध्यान से। Zn को आपने तोड़ा, क्या बनेगा भाई, Zn+2 बनेगा और O-2 बनेगा, यही बनेगा। देख लो आप भाई, Zn पे चार्ज +2 होता है, इस पे चार्ज -2 होता है, ये तो आप जानते हो। आप कहोगे सर आपने ये कैसे बनाया, सुनना ध्यान से। Zn में क्या होगा, Zn पे चार्ज +2 होगा, O पे चार्ज -2 होगा। अब क्या करोगे, अगर O-2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2, अगर यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, बताओ O न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, O उदासीन हो जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, वो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से बाहर निकाल दिए। अब O तो O ही रह गया, ऑक्सीजन। और आप जानते हो नवजात ऑक्सीजन हाइड्रोजन H नहीं होती, क्या होती है, H2। ऑक्सीजन O नहीं होती, क्या होती है भाई, O2 होती है कि नहीं होती भाई। हाइड्रोजन तो H नहीं होती, क्या होती है, H2।
ऑक्सीजन O नहीं होती, क्या होती है O2। तो मैं कहूँगा अगर आपको इसको O2 बनाना है तो कर दो इसको हाफ O2। देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बताओ आपकी ऑक्सीजन बचेगी नहीं बचेगी। तो आपको बताया जाता है ना 11 के अंदर कि आप O को इस प्रकार लिख सकते हो हाफ O2। इसका मतलब क्या होता है एक ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कैसे बना है? ये इस प्रकार बना है कि Zn+2 O पे चार्ज -2, अगर -2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो O उदासीन हो जाएगा, और O उदासीन को मैं ऐसे लिख सकते हैं हाफ O2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने आप O बच जाएगा, लिख दिया। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकल गए भाई बाहर, 1 मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या निकल गए भाई बाहर निकल गए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये अपने पास Zn होता है, अपने पास वाइट रंग का होता क्या है। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो ये Zn+2, ये O-2, ये Zn+2, ये O-2, फिर O-2 Zn+2, O-2 Zn+2, ऐसा होगा Zn+2 O-2 Zn+2 और O-2, ऐसा होगा क्रिस्टल। आपस में जुड़े होंगे ये दिखाने के लिए, बाकी आपस में पता है आपको बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस खाली है, इन स्पेस को क्या बोलते हैं हम, अंतराकाश। यही तो स्पेस है अंतराकाश, इनको तो क्या बोलते हो आप, अंतराकाश। जैसे आपने फ्रैंकेल दोष में देखा था। अब सुनो, अब आप कहोगे सर आपने Zn का एग्जाम्पल क्यों लिया, अभी पता लग जाएगा आपको। भाई मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि इस दोष के अंदर तो जो आप बाहर से धनायन लेके आओ, यही तो कह रहे हैं कि इस दोष में आप क्या करोगे, एक धनायन बाहर से लेके आओगे। और मैंने कहा था कि अंतराकाश का स्थान बिल्कुल छोटा होता है, तो आप एक ऐसे धनायन का चयन करोगे जिसका आकार क्या होगा, छोटा। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे Zn+2 वाले ये लो, चाहे AgB वाले लो, इनका आकार छोटा ही होता है। Zn+2 का आकार क्या होता है, छोटा। अगर आपको इसके अंदर धनायन की मात्रा बढ़ानी है, सुनना ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइम इसके अंदर 6 तो Zn+2 है, और 1 2 3 4 5 और 6, और 6 ही क्या है इसके अंदर O-2। मैं कहूँ इस वक्त ये जो क्रिस्टल है वो उदासीन है। अब हमको इसके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न करना है, धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होगा, जब बाहर से आप कोई धनायन लेके आओगे। मान लो मैं एक धनायन लेके आया, कौन सा, भाई Zn का क्रिस्टल है तो Zn+2 लाऊंगा, तो मैं लेके आ गया बाहर से Zn+2, और वो Zn+2 कहाँ पे आके बैठ गया भाई, इस अंतराकाश में, क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं थी। इस अंतराकाश में मैंने किसको डाल दिया, इस अंतराकाश में मैंने डाल दिया Zn+2, डाल दिया। अब आपने जैसे Zn+2 को इस अंतराकाश में डाला, धनायन कितने हो गए आपके पास, 7। लेकिन बताओ क्या क्रिस्टल उदासीन हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं कहूँगा आपके पास देखो कितने हो गए प्लस चार्ज, 7 दूनी के 14, 14 तो आपके पास प्लस चार्ज हो गया, और 6 दूनी के हो गए 12, माइनस का 12 आपके पास होगा नेगेटिव चार्ज। जानते हो ना चार्ज गिनना, तो बस 1 पे Zn पे 2 है, 7 पे कितना होगा 14 प्लस का, 1 ऑक्सीजन में -2 है, तो 6 पे कितना होगा माइनस का 20। बताओ +2 ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। आपको इस +2 को उदासीन करना है, तो +2 को उदासीन कैसे करोगे, जब इसमें कितना ऐड कर दोगे, -2, अपने आप उदासीन हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना आपको। भाई आप बाहर से Zn+2 लेके आ गए, तो अपने आप धनायन की मात्रा ज़्यादा हो गई, और आपके पास धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन आप इस चीज़ को भी जानते हो कि क्रिस्टल क्या होना चाहिए, उदासीन। तो आपके पास प्लस का 2 चार्ज बढ़ गया। अगर प्लस का 2 चार्ज बढ़ेगा तो वो उदासीन कब होगा, जब आप उसके अंदर -2 ऐड कर दोगे। अब -2 किस प्रकार ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालकर, तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डाल दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो। ये लो भाई, डाल दिए इलेक्ट्रॉनों को, यानी अंतराकाश में तो आप इलेक्ट्रॉन डाल दो और अंतराकाश में डाल दो Zn+2। अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, 14 तो +2 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस का 12, और साथ में ये भी काउंट होंगे -A1 और -1। बताओ -2 काउंट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्रिस्टल उदासीन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और आप देखो आपका जो Zn+2 है, बताओ उसने अंतराकाश में स्थान ग्रहण किया है कि नहीं किया, अंतराकाश में स्थान ग्रहण किया है। और अंतराकाश में स्थान ग्रहण करने का यह जो दोष है वो फ्रैंकेल दोष जैसा होता है। किस जैसा होता है, फ्रैंकेल दोष की भांति होता है, उस जैसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो धनायन है वो अंतराकाश में है, क्योंकि फ्रैंकेल दोष में भी धनायन कहा जाते हैं अंतराकाश में, इसलिए इस दोष को फ्रैंकेल दोष की बात आप बोल सकते हो। और ये Zn+2 कहाँ से है, यहाँ से है भाई। जो Zn को आपने गर्म किया था, क्या बन गया था Zn+2, ये है Zn+2। ये Zn+2 घूमते घूमते आएंगे और यहाँ चले जाएंगे, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे बाहर आपने, 2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो यहाँ से हैं, मैंने कोई बाहर से नहीं डाले, वो तो बताने के लिए था। जैसे मैंने कहा था आपसे पिछले वाले दोष में ऋणायन के अभाव में
कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से वो कहाँ से आता है, सोडियम से, कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, Na+ बनाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, जब तो उसको F सेंटर बोलते हैं हम। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं और Zn+2 आ रहा है यहाँ से, क्योंकि आपके पास क्रिस्टल कौन सा है, ZnO का, और इसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ये पीला रंग का हो जाएगा ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। पहले तो व्हाइट रंग का था, जैसे ऑक्सीजन बाहर होगी पीले रंग का हो जाएगा। ये सफेद क्रिस्टल कौन से रंग का हो जाएगा, पीले रंग का। बताओ Zn का अधिक क्यों हुआ ही नहीं हुआ, हो गया, दिख रहा है साफ साफ, पता लग रहा है ना आपको। इस प्रकार आपका धातु आदि के दोष भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि धनायन ज्यादा हो गए, आपका क्रिस्टल भी उदासीन हो गया, और आपके पास ये दोष किसकी बात हो गया, फ्रैंकेल दोष की बात। इस प्रकार किसी भी क्रिस्टल में धातु आदि के दोष 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, या तो आप ऋणायन को ही बाहर भेज दो, या अंतराकाश में आपको अतिरिक्त धनायन लिया हो, अपने आप दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। वो दोष कौन सा होगा हमारे पास, धातु आधिक्य, या उसे आप बोल सकते हो धनायन आधिक्य दोष। ध्यान से देख लो भाई इसको, या उसे आप क्या बोल सकते हो, धनायन आधिक्य दोष। मेरे ख्याल से आपको इन दोनों दोषों में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। बात क्लियर है, एनी कोई डाउट? फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। क्लियर, चलो भाई। तो इस प्रकार 2 प्रकार से, या तो आप ऋणायन को गायब कर दो, या अंतराकाश में अलग से धनायन लाओ और क्रिस्टल को उदासीन कर लो, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन तो नेसेसरी है, ये कंडीशन तो आपको पहले फिल करनी ही होगी कि आप चाहे धनायन बाहर से लाओ चाहे मत लाओ, उदासीन तो आपको करना है, और वो तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले दोष की। दूसरा दोष कौन सा था हमारे पास, भाई 2 दोस्त थे अपने पास नॉन स्टाइक्योमेट्री में, जो अपने पास हिंदी में लिख देता हूँ, जो अपने पास नॉन स्टाइक्योमेट्री दोस्त थे, नॉन स्टाइक्योमेट्री जो दोस्त थे वो 2 प्रकार के थे। एक तो अपने पास था धातु आधिक्य दोष, और एक अपने पास था धातु न्यूनता दोष। 2 थे, यही थे। इसमें भी 2 थे, एक तो अपने पास ऋणायन का अभाव, यही था, और एक अभी पढ़ के आए हम, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। ये हमने पढ़ लिया, ये क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा मामला पढ़ते हैं। अब हम किसको बात करेंगे, धातु न्यूनता दोष की। तो चर्चा की जा रही है आपके सामने धातु न्यूनता दोष की। देखो बार बार लिखने से ये हमको पता लग जाता है कि हम क्या तो पढ़ के आए हैं और हमको अब क्या पढ़ना है, उससे आपका जो पिछले वाला जो लेक्चर है वो भी रिवाइज हो जाता है। डाल रहे मैडिंग, धातु न्यूनता दोष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है अपने पास, धनायन न्यूनता दोष। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, धनायन न्यूनता दोष। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप जो क्रिस्टल ले रहे हो उसके अंदर जो धातु है वो सारी की सारी क्या है, धनायन। तो इसे आप धनायन न्यूनता दोष बोलो या इसे आप धातु न्यूनता दोष बोलो, बात एक है। देखो पहली बात तो ये है, नाम से पता लग रहा है धनायन न्यूनता दोष, मतलब इसके अंदर धनायन की मात्रा तो कम होगी और ऋणायन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ इस दोष में धनायन की मात्रा तो कम होती है, ऋणायन की मात्रा क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। यही मतलब होगा, और यही तो मतलब होगा कि धनायन न्यून है, मतलब धनायन की मात्रा तो कम हो जाएगी और ऋणायन की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, ज़्यादा। यही बात है। और जब धनायन ऋणायन की मात्रा अलग अलग है, बताओ नॉन स्टाइक्योमेट्री होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टल क्या होगा भाई, उदासीन। ये बात तो फिक्स है भाई, आप कोई सा भी दोष उत्पन्न करो, क्रिस्टल को तो हमेशा उदासीन रहना ही रहना है। अब वो आपके तरीके हैं कि आप किस प्रकार क्रिस्टल को उदासीन कर सकते हो, और वो मैंने तरीके आपको सिखा रखे हैं। तो ये ध्यान रखना कि धनायन न्यूनता दोष क्या होता है कि वह दोष जिसमें धनायन की मात्रा ऋणायन की मात्रा से कम हो जाती है, उस दोष को क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष। और इस दोष में जो क्रिस्टल है वो क्या होगा भाई, उदासीन। मैंने कहा था दोष चाहे कोई सा ही हो, चाहे स्टाइक्योमेट्री हो चाहे नॉन स्टाइक्योमेट्री, चाहे अशुद्धि दोष हो, कुछ भी हो, क्रिस्टल को तो हमेशा उदासीन रहना ही रहना है। और इसका रीजन बताया था कि जो क्रिस्टल उदासीन होगा उसका स्थायित्व अपने आप में क्या होगा, अत्यधिक होगा।
बात क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं कि धातु न्यूनता दोष किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। तो थोड़ा आप सोचो, आप सोचना थोड़ा सा कि धातु न्यूनता दोष को आप किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हो। मान लो अपने पास ये FeO का क्रिस्टल है, FeO का। मैंने क्यों FeO लिया, अभी बात समझ आ जाएगी आपको। आप कहोगे सर आप NaCl भी तो ले सकते थे। ले सकता था भाई, लेकिन नहीं ले सकता यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकता हूँ, अभी बात समझ में आ जाएगा। FeO, FeSO देखेंगे कौन कौन से। अगर मान लो मैं FeO का क्रिस्टल ले रहा हूँ तो आप जानते हो Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, O-2 Fe+2, O-2 Fe+2। वही तरीका जो हम पहले पढ़ के आए थे। अगर मान लो आपने FeO का क्रिस्टल लिया है, और ये क्रिस्टल क्यों लिए मैं बता दूंगा आपको। डाउट तो आपका रहेगा ही नहीं, उसकी तो आप टेंशन लेना ही मत। पहले समझो आप इस चीज़ को। Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, O-2 Fe+2, O-2 Fe+2। हमको करना है धातु की कमी। हमको क्या करनी है, धातु की कमी। अब धातु की कमी कैसी होगी, अगर मान लो अगर आपको धातु को कम करना है, भाई हमको वहाँ पे ऋणायन को कम करना था, इस बार हमको धनायन को कम करना है। तो जब हमको ऋणायन को कम करना था तो हमने ऋणायन को बार भेज दिया था। तो इस बार किसको कम करना है हमको, धनायन को। तो इस बार किसको बार भेज देंगे हम, धनायन। अब धनायन कौन है यहाँ पे, Fe+2। तो मैं कहूँगा यहाँ से किसको बार भेज देंगे हम, Fe+2 को। किसको बार भेज देंगे, Fe+2 को। पहले कितने थे, 1 2 3 4, 4 तो Fe+2 थे, और 1 2 3 4, 4 ही अपने पास O-2 थे। अब कितने रह गए, 3 तो रह गए Fe+2 और 4 रह गए O-2। मतलब बात समझ में आई नहीं है। 3 तो रह गए अपने पास क्या, Fe+2 और 4 रह गए अपने पास O-2। बात समझ रही है? मतलब धनायन की मात्रा तो हो गई कम और ऋणायन की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा। बताओ धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा कि नहीं। एक तरीका तो अपने पास ये है, और एक तरीका क्या हो सकता है, वहां तो हम किसको लेके आए थे, धनायन को। अंतराकाश में किसको लेके आए थे, धनायन को। अब इस बार अंतराकाश में किसको लेके आएंगे हम, इस अंतराकाश में किसको लेके आ जाए, ऋणायन। किसको लेके आ जाए, ऋणायन। अगर आप अंतराकाश में बाहर से ऋणायन लाओगे तो बताओ ऋणायन की मात्रा अपने आप ज़्यादा होगी ही नहीं होगी, और ऋणायन की मात्रा ज़्यादा होगी तो धनायन की मात्रा अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम। पता लग गया आपको? तो दोष प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। कौन सा वाला, धातु न्यूनता भी। एक तो क्या होगा, धनायन का भाव, और एक क्या होगा, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। बात समझ रही है आपको? दो प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, या तो धनायन का अभाव हो जाए, या बाहर से कोई ऋणायन आके कहाँ बैठ जाए, अंतराकाश। तो ये दोष भी कितने प्रकार का हो जाएगा भाई, 2। अब समस्या ये है कि सर कोई बात नहीं, आपने धनायन को तो बाहर भेज दिया। अब देखो अगर धनायन को आप बाहर भेजोगे तो देखो 3 दूनी के अपने पास हो गया +6, और 4 दूनी को हो गया अपने पास -8। ओवरऑल बात करें अपन तो -2 का डिफरेंस आ गया। अब अगर अपन क्रिस्टल को उदासीन करना है तो मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, +2। यही तो बात होगी भाई। आपके पास 6 तो अपने पास पॉजिटिव हो गया, 8 अपने पास नेगेटिव हो गया। आप जानते हो क्रिस्टल तो हमेशा उदासीन होता है, तो अगर आपको उसको न्यूट्रल करना है तो आपको +2 जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस जोड़ने के तरीके क्या है, अब ये थोड़ी कि प्लस के लिए कोई प्लस वाला इलेक्ट्रॉन भी तो 4 नेगेटिव होता है, उसको तो आप जोड़ ही नहीं सकते। तो हम किस प्रकार इस प्लस को ऐड करेंगे, वो तरीका सीखना है। और वहीं आके आपका ये वाला डाउट है कि सर आपने यहाँ पे NaCl को क्यों लिया, FeO को क्यों लिया, NaCl को क्यों नहीं लिया, वो क्लियर हो जाएगा। बात समझ रही है? तो मैं लिखता हूँ आगे, बता दूंगा मैं आपको आगे जाके। लेकिन ये बात तो समझ आ गई होगी आपको कि जो आपके पास धातु न्यूनता दोष है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, या तो होगा धनायन का अभाव, वहां पे ऋणायन का अभाव था तो यहाँ पे धनायन का अभाव हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अंतराकाश में अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। 2 प्रकार से उत्पन्न होगा, एक तो धनायन के अभाव के कारण और एक अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। दोनों ही कारणों से भाई धनायन कम हो जाएगा तो अपने आप ही धातु न्यूनता है, और ऋणायन ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप ही धनायन कम। दोनों ही कारण में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। लेकिन क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन। और ये किस प्रकार उदासीन होगा वो हम सीखेंगे, वो हम चर्चा में करेंगे कि ये दोष किस प्रकार क्रिस्टल उदासीन होगा, और ये चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए सॉलिड स्टेट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोस्त समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।